हनुमान जी के जल का चमत्कार यदि महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसके चमत्कार को, उसके प्रभाव को, तो जो आज तरीका मैं बताने वाली हूँ इस तरीके से करके देखें। दांतों तले उंगली दबाने वाला कार्य है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और यह है उन सभी भक्तों के लिए जो हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के जो भी भक्त हैं, आज का यह वीडियो उनको अवश्य देखना चाहिए। एक लोटे जल का चमत्कार जीवन में किस प्रकार से बदलाव लेकर आने वाला है। यह बदलाव जो है ना, छोटी छोटी चीजों में आप महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को वही देखें जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को आप जब भी करें, जब तक श्रद्धा विश्वास न हो तब तक वह कार्य सफल भी नहीं होती है। हम प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना से ही प्रत्येक दिन की शुरुआत करते हैं और प्रत्येक दिन की शुरुआत करते ही कई प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों ही अनुभव होते हैं। देखिए, मानव का जीवन है तो इसमें अच्छा और बुरा, दुख और सुख दोनों ही आएंगे। किसी दिन थोड़ा ज्यादा होता है, किसी दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो प्रत्येक दिन है। ईश्वर ने मानव को यह उपहार ही दिया है, जीवन में एक जो है ना, यह गिफ्ट ही दिया है कि सुख और दुख दोनों ही लगे रहेंगे। लेकिन जब किसी मनुष्य के जीवन में दुख कई गुना ज्यादा हो जाते हैं, जिससे उबरना मुश्किल हो जाता है, रास्ते बिल्कुल बंद दिखलाई पड़ते हैं। जिन्हें आज के समय में आप अपना कहते हैं, वह भी जब अपना महसूस ना हो, अपनी बातों को आप बेझिझक किसी से ना कह पाएं, जब ऐसा लगे कि सारे कार्य आपने कर लिए लेकिन कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ रहा हो, जब ऐसा लगे कि आपका अपना कोई भी नहीं है जिससे आप अपने दुख को बता सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तब ये एक लोटे जल का कार्य जरूर करें। हनुमान जी स्वयं आपको उस दुख से, उस संकट से, तकलीफ से बाहर निकालते हैं। जानिए कैसे और किस प्रकार से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, मैं नीतू प्रसाद आप सभी की यदि कोई भी प्रश्न होते हैं, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन मन में आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज का ये वीडियो कंटेंट यदि आप सभी को पसंद आता हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से एक लोटे जल के द्वारा आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह देखने में जितना छोटा है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। चमत्कारी माना जाता है और इसे चमत्कार से कम तो बिल्कुल माना भी नहीं जा सकता है। जब आप स्वयं इसको करके देखेंगे तो इसके चमत्कार को आप स्वयं महसूस भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा को सार्थक बनाने के लिए नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और केसरी रंग के वस्त्र या फिर लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर लें। भगवान हनुमान के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर ले और सबसे पहले आप संकल्प ले लें। संकल्प 7 दिनों को ले सकते हैं, 11 दिनों को ले सकते हैं, 21 दिनों का ले सकते हैं या फिर 41 दिनों का ले सकते हैं। तो ये सभी बहुत ही अच्छा माना जाता है और इतने दिनों में प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हाथों की मुद्रा इस प्रकार से बनानी है। हाथों में जल लेना है, थोड़ी सी रंगे हुए चावल ले लें, 1 पुष्प और 1 रुपये का सिक्का। यदि आप किसी दूसरे के लिए संकल्प लेना चाहते हैं तो हाथों में 1 बादाम के दाने भी रख सकते हैं, मूंगफली के दाने रख सकते हैं और संकल्प आप अपना नाम, गोत्र, स्थान वगैरह बोलते हुए ले लें। जो कामना आप रख रहे हो, जिस कामना के तहत आप ये संकल्प ले रहे हो कि वह पूर्ण हो जाए, वह कामना भी आपको बतानी है हनुमान जी से। उसके बाद आपको यह भगवान हनुमान के समक्ष छोड़ देनी है। जब आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो जब आपकी ये संकल्प पूर्ण हो जाती है तो जो बादाम आपने लिया है या मूंगफली आपने संकल्प के दौरान लिया है ना, वह आप जिसके लिए लिए हैं उनको आप खिला दें। तो इस प्रकार से हमने संकल्प ले लेना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको भगवान हनुमान से जो है प्रार्थना कर ली है कि आप जिस कामना के हेतु आज यह संकल्प ले रहे हैं, आज की विधियों को पूर्ण कर रहे हैं, वह निर्विघ्न पूरा करने में वो आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें। और अब आपको किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी है संकल्प के बाद, वह देख लेते हैं। सबसे पहले भगवान हनुमान को आप जल से स्नान कराएं या फिर स्नान का भाव करा सकते हैं। तो मैंने कुशा के जल से स्नान कराया है। कुशा का जल बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है
और यदि आपके पास कुसा नहीं है तो पुष्प से स्नान करा सकते हैं या स्नान का भाव कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चंदन तिलक वगैरह लगा दें। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को स्पर्श आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी विधान नहीं है। कहते हैं कि जब आप पीरियड्स में हो तब आप हनुमान जी को स्पर्श ना करें, लेकिन यदि आप भाई या फिर पुत्र मानती हैं उन्हें, तो आप उन्हें स्पर्श कर सकती हैं। अब वस्त्र के रूप में आप कुछ भी समर्पित कर सकती हैं, जैसे मैंने मौली का धागा समर्पण किया है। पुष्प समर्पित कर दें। लाल रंग के पुष्प हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं, इसलिए लाल रंग के पुष्प यदि आपके पास हो तो आप उन्हें चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा और ज़्यादा शुभ मानते हैं। वरना आपके पास जो भी है आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक के नीचे थोड़े से हमने रंगे हुए चावल रखे हैं और भोग हम सबसे पहले अब ले लेंगे। भोग में देखिए, मैंने चना, गुड़ और तुलसी का पत्ता लिया है, तुलसी का दल लिया है। चने और गुड़ का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। तुलसी का दल जो है हनुमान जी को प्रिय माना जाता है। और अब हम संकल्प के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे जिसमें तुलसी का दल है। यदि आपके पास गंगा जल हो तो लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद शुद्ध जल से भर लें। और यदि नहीं है तो जो पीने वाला जल आप इस्तेमाल करते हैं उससे आप जल भर लें। ताम्र का लोटा हो यानी तांबे का लोटा हो तो उत्तम माना जाता है, अन्यथा आप पीतल के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि स्टील का, लोहे का, प्लास्टिक का, इन चीज़ों के पात्रों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसे भी हनुमान जी के समक्ष हम रख देते हैं, हनुमान जी के सामने रख देते हैं। देखिए, जितना नज़दीक जल रहता है ना, उसमें ऊर्जाएं उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आती हैं। ऊर्जाओं का जो समावेश होता है, जो सोखी जाती हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। पहले के समय के ऋषि मुनि जो भी होते थे, साधु संत होते थे, तो आप देखते होंगे वह जब भी आराधना करते थे ना, किसी भी सरोवर के निकट बैठ के करते थे, क्योंकि नदियों में, पानियों में जो है ना, सोखने की जो क्षमता होती है किसी भी ऊर्जा को, वो कई गुना ज़्यादा होती है। वहाँ पर पानी के समक्ष यदि आप कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जाएं वाइब्रेट करती हैं, इसलिए वहाँ पर जल रखा जाता था या फिर वो जल के पास ही रह के जो है अपनी साधना को पूर्ण करते थे। आप जब भी साधना हनुमान जी के निमित्त करते हो तो ध्यान रखें वहाँ पे जल जरूर रखें। और हाँ, आप एक अलग से भी लोटे में नीचे भी जल जरूर रख लें, क्योंकि आपकी इस साधना को देखने के लिए, समझने के लिए कोई और भी होना चाहिए। बाद में उस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब संकल्प लेते समय आपको यह भी बोल लेना होता है कि आप प्रतिदिन कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 1 बार करने वाली हैं, 7 बार करने वाली हैं, 11 बार करने वाली हैं, ये 108 बार करने वाली हैं। जो भी आप संकल्प लेंगे उसे पूर्ण नियम से, पूरी विधि विधान और श्रद्धा के साथ आपको ये निभाना होता है। इसलिए संकल्प लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तब आपका ध्यान इधर उधर अन्यत्र चीज़ों में नहीं भटकना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने संकल्प यहाँ लिया है लेकिन आपका ध्यान किचन पर है या फिर आपके अपने बच्चों पर है या कहीं और है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से जो है ना, संकल्प लेने के बाद भी आपकी पूजा जो है ना असर नहीं दिखाती है। फिर आप उस समय कहते हैं हमने तो पूरी विधि विधियों का ध्यान रखा लेकिन फिर भी पूजा हमारे पूर्ण तरीके से फलित नहीं हुई। तो कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। मांस, मदिरा, उसके अलावा प्याज, लहसुन और मसूर की दाल, बैंगन वगैरह नहीं खाना होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपको भूमि पर शयन करना आवश्यक है। संकल्प लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। जितनी बार भी आपने संकल्प लिया है तो उतनी बार आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराएं और उसे अपने माथे से अनामिका उंगली के द्वारा लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो जाप किया है, जो पाठ किया है ना, वह सभी जो है भगवान इंद्र चोरी कर लेते हैं, वह चोरी हो जाती है, तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब आपको जब आपकी पूजा पूर्ण होती है तो जो भी गलती हो गई हो आपसे बाई चांस किसी भी तरह की, तो उसके लिए क्षमा याचना करें और अपनी पूजा की पूर्णता की आप भगवान से कामना करें। उसके बाद इस जल को आप जिनके लिए भी इस्तेमाल करना चाहती हों उन्हें आप दे दें। यदि आप स्वयं के लिए करना चाहते हों तो आप इसे स्वयं पी सकते हैं। बच्चे के लिए करना चाहते हो तो बच्चे को दे दें। जिस भी कामना के तहत आपने यह पाठ किया है, प्रतिदिन आपको यह तब तक करना है जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है। देखिए, सर्वाधिक तो यह फलित जो होती है ना, वह 108 दिनों की होती है। 108 दिन यदि आप इसे लगातार करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाती है।
वैसे तो आप 1 दिन भी पूजा करते हैं, 2 दिन भी करते हैं तो उनकी ऊर्जाएँ होती हैं, लेकिन ऊर्जाओं को जितना ज़्यादा आप समेट सकते हैं, जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, उनका प्रभाव उतना ज़्यादा, उतना तेज़ होता है। चूँकि गृहस्थ में जीने वाले जितने भी हम सभी मनुष्य होते हैं, तो लंबी समय तक अपने गृहस्थ की चीज़ों को छोड़ कर के नहीं कर पाते हैं, इसलिए 7 दिनों का संकल्प बहुत ही आराम से लिया जा सकता है या फिर 11 दिनों का संकल्प आप बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मैंने इसे जो स्वयं किया था वह प्रतिदिन 11 बार पाठ करने का लिया था। प्रतिदिन मैं एक ही समय पर 11 बार का पाठ करती थी। इसे यदि आप सुबह 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक करते हैं, तो इसका प्रभाव अनगिनत होता है और यदि संध्या के समय कर रहे हैं, तो गोधूली बेला से लेकर के रात्रि 7:30 बजे के बीच तक यदि करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। करके देखें, फ़ायदे आपको क्या महसूस हुए और इससे मिलने वाले आपको प्रभाव किस तरीके से आपने देखे हैं, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और भी डालूँगी, वह वीडियो का टॉपिक ही बहुत ही अनूठा है और यदि आप उस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, यकीन मानिए कि आपके बड़े से बड़े कार्यों में यदि कोई बाधा आ रही हो ना, तो सभी समाप्त होने वाले हो। किस प्रकार से करनी है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।